Hi everyone, myself Sumit Kumar and I am from GBIT Group of Institution, College of Applied Sciences. So this is our first session of GB Talks and we have a very special guest, Miss Eliza Rajkumari and Mr. Ravicharan sir. तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने सेशन की ओर. A very warm welcome in our GB Talks और आज हमारे साथ हैं Miss Eliza Rajkumari and Mr. Ravicharan sir. Ma'am, I want to know something about you. Hello everyone, my name is Eliza Rajkumari. I'm from Manipur. I have been working as an assistant professor in agriculture department for the last 6 years, specialized in agronomy. Sir, tell me something about you. Hello everyone, my name is Ravicharan Kumar. I am from Bihar. My qualification is MSc in agronomy. I am working as an assistant professor in GBIT College of Applied Sciences, Dehradun, Department of Agriculture. Okay. Ma'am, as you said, your subject was agronomy. So please tell me something about agronomy, ma'am. Okay, first, moving forward to agronomy, I would like to tell you about agriculture. Agriculture, as you know, agriculture plays a very important role in economic growth and development. As agriculture is a provider of food, it is an cornerstone of human existence. Then agriculture is an amalgamation of numbers of subjects. It includes agronomy, horticulture, soil science, food tech, agriculture marketing, agriculture engineering, so and so and so, like numbers and numbers of subjects. So coming to your questions, agronomy. What is agronomy? Agronomy, it is derived from a Greek word, agros and nomos. Agros means field, nomos means management. So agronomy, it is a agriculture science which deals with the principle and practices of crops, soil and water management. Okay, ma'am. So as madam said, it plays a very vital role. So sir, I want to know something about like scope or importance of agronomy. जैसा कि मैम ने बताया कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में जानते हैं. क्रॉप कल्टीवेशन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सॉइल के क्षमता को बनाए रखता है और हमारे जो है वातावरण को कम हानि पहुंचाते हुए जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे एग्रोनॉमी कहते हैं. अगर हम अब बात करते हैं एग्रोनॉमी की स्कोप के बारे में, तो एग्रोनॉमी का स्कोप जो होता है सबसे पहले ये होता है कि हम कैसे मतलब जो है यील्ड को बढ़ाना, यील्ड को मैक्सिमाइज करना. नेक्स्ट होती है फर्टिलाइजर की सही उपयोग करना. एग्रोनॉमी मतलब एग्रोनॉमी का नॉलेज लेके फर्टिलाइजर का सही उपयोग करना. अगला होता है कि हम कम से कम कैसे मतलब जो है उसमें इरिगेशन, जैसे कि वाटर जो उसका हम दें, कैसे वो 100% सही एक्यूरेट मात्रा में दें, उसके बारे में हमें जो मतलब जानकारी रखना. अगर हम इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस का, तो इम्पोर्टेंस में हम ये जानते हैं एग्रोनॉमी के तहत कि एग्रोनॉमी को जो है एग्रीकल्चर का बैकबोन कहा जाता है और एग्रोनॉमी जो है सभी ब्रांचेज का, एग्रीकल्चर ब्रांचेज का मदर ब्रांच कहा जाता है. मदर ब्रांच कहने का यह तात्पर्य होता है क्योंकि एग्रोनॉमी के तहत हम जो है मुख्यतः 3 ब्रांच के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला आता है क्रॉप साइंस, दूसरा आता है सॉइल साइंस एंड तीसरा आता है इन्वायरमेंटल साइंस. ड्रॉप साइंस के बारे में हम किसी भी क्रॉप के बारे में जानते हैं कि वो क्रॉप का क्या मतलब जो है कैपेसिटी है, क्या क्रॉप का सीजन है, क्या क्रॉप का ड्यूरेशन है. अगर सेकेंड सॉइल साइंस के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर हम कहीं पर भी एग्रोनॉमी का कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन लगाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं उस क्रॉप के लायक वहाँ की सॉइल है या नहीं है, उसके लायक मतलब जो है उसके पास क्षमता है कि नहीं है. नेक्स्ट है सीजन. तीसरा जैसे आता है कि इन्वायरमेंटल साइंस. उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई भी क्रॉप कहीं पर भी अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो उस सीजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ओके सो सर एक बहुत मतलब मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है और मेरी ऑडियंस भी ज़रूर जानना चाहेगी, व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि सर जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं
उनके पास लैंड भी बहुत कम होता है और उन पे इन्वेस्ट करने के लिए मनी की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हम फॉलो कर सकते हैं कि शॉर्ट लैंड में और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में हमारी जो यील्ड है या प्रोडक्शन है वो थोड़ा हाई हो सके। इस पर मैम आप कुछ प्लीज़ हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। Farmers have to go for high yielding varieties, heat tolerant varieties, and then they should plant the crops like more densely. That's my point. ओके सर, आप कुछ? जैसा कि मैम ने कहा है कि सबसे पहले तो फार्मर्स को जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज उपयोग करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि फार्मर जो है अपने घर के ही, अधिकतर किसान यही करते हैं कि अपने घर के ही बीज का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका रहता है और उसमें जर्मिनेशन परसेंट भी उसका काफ़ी डाउन जाता है और प्रोडक्शन तो काफ़ी डाउन ही जाता है, जिसके कारण जो है किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो आप काम करें वो ये करें कि नई वैरायटी का हमेशा उपयोग करें। दूसरा जो चीज़ होता है सबसे, वो पहले आप जो है, जैसा कि आपने कहा कि किसान ऑलरेडी मतलब जो है लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है अपने फील्ड का सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाएं। सॉइल टेस्ट कराने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और नहीं है। क्योंकि आपको अगर ये जानकारी नहीं है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट के बारे में, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे ही डीएपी यूरिया करके ऐसे डालते रहते हैं, पोटाश डालते रहते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि सॉइल में क्या है। तो अगर आप सॉइल की न्यूट्रिएंट को जान के फिर आप कल्टीवेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा, जिसके कारण आपको, अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा तो आपको बेनिफिट अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर आप आते हैं कि अगर आप एग्रोनॉमी का नॉलेज अच्छा से लेके तब अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो आपको वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में जानकारी होगा, जिसके कारण आप सिंचाई टाइम से टाइम करेंगे और कितना सिंचाई करना है ये आपको पता चलेगा। ओके, सो सर अकॉर्डिंग टू आपके की मतलब एक अच्छे लैंड के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सॉइल जो सॉइल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और एक सीजन जो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, सो थैंक यू सर। सो एक और क्वेश्चन है सर, अगर जैसे एग्रोनॉमी इतना वाइटल रोल प्ले करता है तो आई होप इस पे करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल। तो सर आप करियर अपॉर्चुनिटीज बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ? Career opportunities, likewise, there are numbers of job opportunities which student can like choose. Like they can go for if they want for teaching, if they want to go through a teaching line, then they can choose for assistant professor, lab technician, agriculture officer, agriculture scientist, crop scientist. Number of jobs opportunities are there. Number of job opportunities. सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जरूर। अगर जैसे कि हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, एमएससी एग्रोनॉमी या फिर आप एग्रीकल्चर फील्ड को ही लेके करें, तो देखिए इसमें बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का आप बिजनेस ये कर सकते हैं। आप लाइसेंस लेके बीएससी, आफ्टर बीएससी के बाद ही आप जो है खाद बीज का एक अच्छा सा शॉप कर सकते हैं। अगर आप चलिए ये सब लाइफ में आपको नहीं जाना है तो आप कोई भी कंपनी में एक अच्छा खासा रेप्यूटेड जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको ये भी नहीं करना है, जैसे कि आपका मेंटलिटी होगी हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, नेक्स्ट जो है एफसीआई में निकालती है, इफको निकालती है, बहुत सारा प्रकार के आप जो है जो कि ए ग्रेड का जॉब निकालती है, आरआरबी, एसओ, आप उसमें जा सकते हैं। नाबार्ड अच्छी खासी जॉब देती है, आप उसमें जा सकते हैं। और अगर बात चले कि नहीं, अगर आपको इससे भी बेहतर, अगर आपको मान के चलिए कि जैसे कि हमें टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप जैसे कि बीएससी के बाद आपके पास अगर ऑप्शन आता है एग्रोनॉमी, अगर आपको सही लगता है आप एग्रोनॉमी चूज करके एमएससी कर सकते हैं, देन उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं और उसके बाद आप बहुत अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। मींस आपके हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। There are ओके सर। lots. सो सर एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को या अपकमिंग जनरेशन है, यू वांट टू से समथिंग टू देम मैम प्लीज? Yeah, like in a short way, I just want to say that life is very hard. Don't give up. ओके सर, यू वांट टू से समथिंग फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन? जरूर। देखिए अपकमिंग जनरेशन के पास सबसे ज़्यादा जो है ये होती है, उसके पास आती है डर सबसे। तो मैं यही कहूँगा अपकमिंग जनरेशन के लिए, डोंट फियर फेलियर। मतलब इसका ये है कि आप कभी भी असफलता से ना डरें, क्योंकि असफलता को कहा जाता है कि असफलता जो है आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। तो आपके लाइफ में ऐसे असफलता आते रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि जब तक आप आपके लाइफ में कभी भी असफलता नहीं आएंगे तब तक आप बेहतर नहीं हो सकते हैं।
तो आप असफलता को एक्सेप्ट करें और ये कोशिश करें कि हम ये देखें कि हमारा कहाँ कुछ पॉइंट छूट गया है। आप अपना 100% दे, आपको रिजल्ट जरूर बेहतर मिलेगी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और आई होप ये सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए और उन सभी के लिए जो इसे देख रहे हैं बहुत हेल्पफुल होगा और अपने लाइफ में वो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एंड कीप वॉचिंग JB Talks, कीप फॉलोइंग। थैंक यू सो मच। Thank you for having us.